प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सत्ता की दिशा तय करने वाली रही है, जहां की 403 विधानसभा सीटें न केवल राज्य सरकार बनाती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करती है। अब जबकि 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सभी को चौंका दिया है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। ये नियुक्ति न केवल पार्टी के संगठन को नई ऊर्जा देगी, बल्कि जातीय समीकरणों को भी संतुलित करेगी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता बीजेपी के इस नए प्रदेश अध्यक्ष की काट ढूंढने की बजाय कांग्रेस से उलझने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अपनी अलग राह पर चलते हुए सपा पर दबाव बना रही है, जो अखिलेश के लिए नई मुश्किलें पैदा कर रही है। ये सब कुछ मिलाकर 2027 का विधानसभा मैदान बेहद रोचक और चुनौतीपूर्ण बन गया है। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी थी। बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगा, जहां उसकी सीटें 2019 के 62 से घटकर 33 रह गई। इसका प्रमुख कारण गैर यादव ओबीसी वोटों का खिसकना था, खासकर कुर्मी समुदाय का। कुर्मी उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद सबसे प्रभावशाली ओबीसी समुदाय है, जिसकी आबादी लगभग 7 से 8% है। ये समुदाय पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और मध्य यूपी की करीब 128 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। 2024 में कुर्मी वोटों का बड़ा हिस्सा सपा की ओर गया, जिससे सपा ने कई सीटें जीती। बीजेपी ने इस कमी को समझते हुए पंकज चौधरी को चुना, जो महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और कुर्मी समुदाय से आते हैं। उनकी नियुक्ति दिसंबर में हुई, जब वो सर्वसम्मति से चुने गए थे। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मौजूद थे। पंकज चौधरी की नियुक्ति सिर्फ एक पद भरना नहीं है, बल्कि बीजेपी की ओबीसी रणनीति का हिस्सा भी है। पार्टी जानती है कि सपा की पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति ने गैर यादव ओबीसी को आकर्षित किया है। कुर्मी वोटों को वापस लाने के लिए चौधरी आदर्श विकल्प है, क्योंकि वो पूर्वांचल से है, जहां कुर्मी वोट सबसे प्रभावी है। वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, जो संगठन में जोश भरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बड़ा कार्य सौंपा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR में पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी का दावा है कि SIR में करीब 4 करोड़ मतदाताओं के नाम हट गए हैं या शामिल नहीं हुए हैं, जिसमें ज्यादातर बीजेपी समर्थक हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ स्तर पर मेहनत करें, फर्जी नामों पर आपत्ति दर्ज कराएं और योग्य वोटरों को जोड़ें। योगी का विश्वास है कि ये मेहनत 2027 में बीजेपी को 3/4 बहुमत दिलाएगी। 2026 के पंचायत चुनावों में सेमीफाइनल बताते हुए योगी ने कहा कि बूथ मजबूती ही जीत की कुंजी है। इस नियुक्ति का प्रभाव बीजेपी के सहयोगी अपना दल पर भी पड़ेगा। अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी नेता है, लेकिन अब बीजेपी का अपना कुर्मी चेहरा मजबूत हो रहा है। इससे पूर्वांचल में वोट बंटवारा कम होगा और बीजेपी सीधे कुर्मी वोटरों से जुड़ सकेगी। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि अगर बीजेपी कुर्मी वोटों का 50% भी वापस ला सके, तो 2027 में हैट्रिक लगाना आसान हो जाएगा। पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव के तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि दोनों पद, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, संभालना उनके लिए सौभाग्य है और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे भी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश अध्यक्ष का पद छोटा नहीं है, वो इसे पूरे समर्पण से संभालेंगे। अब विपक्ष की बात करें
तो अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में सफल रहे, जहां सपा कांग्रेस गठबंधन में 43 सीटें जीती थी। लेकिन 2027 के लिए उनकी तैयारी उलझनों से भरी हुई है। सपा ने कुर्मी वोटों पर फोकस किया है। पार्टी ने बस्ती से सपा सांसद राम प्रकाश चौधरी और पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उत्कर्ष वर्मा जैसे युवा नेताओं को भी आगे किया जा रहा है। सपा का दावा है कि कुर्मी वोट उनके पीडीएफ फॉर्मूले में फिट है और बीजेपी की नियुक्ति से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश को जातियों को साथ लेकर चुनाव लड़ने का अनुभव है, जैसा कि 2022 और 2024 में देखा भी गया। लेकिन अखिलेश की असली समस्या कांग्रेस है। कांग्रेस यूपी में अपनी अलग तैयारी कर रही है, जो सपा के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। कांग्रेस ने जनवरी 2026 में 17 बड़ी रैलियां करने का प्लान बना दिया है। ये रैलियां वाराणसी से गाजियाबाद तक होगी, लखनऊ सहित उन इलाकों में जहां 2024 लोकसभा में कांग्रेस ने सीट लड़ी थी। ये थैंक यू रैलियां हैं, जिनका मकसद कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है, जमीन पर स्थिति को जांचना है और 2026 पंचायत चुनाव से 2027 तक तैयारी करना है। राहुल गांधी रायबरेली को बेस बनाकर यूपीए में सक्रिय होने की रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी सपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स है। 2024 में गठबंधन हुआ था, लेकिन अब कांग्रेस दिखाना चाहती है कि वो अकेले भी लड़ सकती है। कांग्रेस सीट शेयरिंग में ज्यादा सीटें मांग रही है, जबकि सपा 35 से 40 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। इससे गठबंधन पर भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ये चुनाव से पहले टूट ना जाए। अखिलेश ने कई बार कहा है कि इंडिया गठबंधन बरकरार है और 2027 साथ लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर आ रही है ये कुछ और ही गवाही दे रही है। लेकिन कांग्रेस की अलग रैलियां और तैयारी से तनाव साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का मानना है कि 2024 में मुस्लिम और दलित वोटों का शिफ्ट उनके पक्ष में हुआ था। अब वो इसे विधानसभा सत्र पर कैश करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो सपा के वोट तो कटेंगे, खासकर उन सीटों पर जहां कांग्रेस का पुराना बेस बना हुआ है। ये सपा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि अखिलेश कुर्मी कार्ड ढूंढने की बजाय कांग्रेस से उलझ रहे हैं। कांग्रेस की रैलियां 2027 के मिशन के तहत, जहां पार्टी अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है। राहुल गांधी की भूमिका यहां अहम है। उन्होंने अमेठी छोड़ रायबरेली को चुना और प्रियंका गांधी को वायनाड सौंपा गया है, ताकि यूपी पर फोकस रहे। 2027 का चुनाव जातीय समीकरणों का महासंग्राम होगा। बीजेपी कुर्मी और गैर यादव ओबीसी पर फोकस कर रही है। योगी की हिंदुत्व इमेज के साथ विकास का नैरेटिव चला रही है। सपा पीडीए पर जोर दे रही है, लेकिन कांग्रेस की अलग राह से उसका गणित बिगड़ रहा है और कुछ बन नहीं पा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वहां पर भी दलित वोटरों पर नजरें रखे हुए हैं, लेकिन अभी वो भी काफी कमजोर है। एआईएम भी अपनी साख को बिछाने का काम कर रही है। बीजेपी की ओर से पंकज चौधरी को आगे किया गया है, लेकिन पार्टी किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तो कहा है कि पार्टी सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। फिर भी कुर्मी वोट पर सपा बीजेपी की सीधी लड़ाई है। पंचायत चुनाव 2026 सेमीफाइनल होंगे। वहां बीजेपी बूथ स्तर पर मजबूती दिखाना चाहती है, जबकि विपक्ष ग्रामीण वोटों को एकजुट करने की कोशिश करेगा। वोटर लिस्ट रिवीजन भी बड़ा मुद्दा है। सपा का आरोप है कि बीजेपी करोड़ों वोट डिलीट करा रही है, जबकि बीजेपी इसे फेक वोट हटाने का नाम दे रही है। योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य की आबादी बढ़ी है, लेकिन वोटर्स घटे हैं, जो कि एक बड़ी साजिश है। पंकज चौधरी का पहला कार्य यही है कि एसआईआर को सफल बनाना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति हमेशा से निर्णायक रही है। 2017 और 2022 में बीजेपी ने ओबीसी और दलित वोटों को साध कर जीत हासिल की, लेकिन 2024 में खिसकाव हुआ है। अब पंकज चौधरी की नियुक्ति से बीजेपी पूर्वांचल में मजबूत होगी, जहां कुर्मी वोट 50 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव डालते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधा कि सपा का पीडीए फॉर्मूला हमें नहीं जम रहा है। उनके पास केवल गुंडे और माफिया है, जो हमेशा से उनका
वोट बैंक बढ़ाने का काम तो जरूर करते हैं लेकिन आखिर में हार जाते हैं। उन्होंने कहा कि अवध में भी कमल खिलेगा और 2027 में बीजेपी प्रचंड जीत भी हासिल करेगी। पंकज चौधरी दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मिलकर रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस की रैलियां सहारनपुर सांसद इमरान मसूद के आवास पर हुई बैठक से शुरू हुई। ये रैलियां पंचायत चुनावों के लिए मिशनरी तैयार करेगी। कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन के अनुभव से सीख रही है और अकेले पंचायत चुनाव का फैसला किया है। ये सपा पर दबाव है ताकि सीट शेयरिंग में कांग्रेस बेहतर शर्तें पर लड़ सके। कुर्मी वोट बैंक की लड़ाई में सपा का पलड़ा भारी लग रहा है क्योंकि उनके पास सभी बेल्टों में नेता है, लेकिन बीजेपी की रणनीति भी व्यापक है। फिर भी 2027 की राह आसान नहीं है। अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस की अलग तैयारी से उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो 17 रैलियां सपा पर प्रेशर बनाने के लिए कर रही है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो बीजेपी ही हैट्रिक लगाएगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर कदम, हर बयान शतरंज का मोहरा है। 2027 तक ये समीकरण कैसे बदलेंगे ये समय ही बताएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।